खौफ लीग के मुतालबात पर PTI के मुत्तअद्दिद रहनुमा नाराज। परवेज खटक ने मुज़ाकराती वक्त में शिरकत से मुआसरत कर ली। इमरान खान की खौफ लीग को हर सूरत राज़ी करने की हिदायत। शाह महमूद, फवाद चौधरी, राजा बशारत, मियां असलम की परवेज इलाही और मुनीस इलाही से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सूबे की 35 और कौमी की 15 नशिस्तें मांग ली। वक्त ने मजीद एक दिन की मोहलत तलब कर ली। 2 दिन में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों पर इमरान खान का प्लान तब्दील। 28 दिसंबर को शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में असम्बली जाएंगे। स्पीकर के सामने इस्तीफों की तस्दीक की जाएगी। अरकान को पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। इमरान खान खिताब करेंगे। तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने हसनैन बहादुर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। परवेज इलाही कहते हैं, हसनैन मेरे लिए मुनीस इलाही की तरह हैं। बतौर सूबाई वजीर उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है। वो एहसन तरीके से अपना महकमा चला रहे हैं। गुलामी की बेड़ियां काटी, कौम को आज़ादी का ताज पहनाया। बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। अजीम कायद के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरे उसूल मशअल राह हैं। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मिलिट्री अकेडमी काकोल के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। जनरल उमर नसीम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की, किताब में तासुरात दर्ज किए। कायद-ए-आज़म के फरमान पर अमल करके मुल्क को मुस्तहकम बनाएंगे। सदुमलिकत का पैगाम। कहा, बाबा कौम ने कश्मीर को मुल्क की शहर कहा था। इसे दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने कहा, आज कायद-ए-आज़म के उसूलों पर अमल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह मुल्क को फलाही रियासत बनाया जा सकता है। अंदरूनी खलफशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करनी है। आज झूठी अना, जाती मफाद परस्ती और नफरत की हौसला शिकनी की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा, कायद आज़म के तसव्वुरात मशअल राह हैं, उन्हीं की ख़ारजा पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, PP बानिया पाकिस्तान के फ़लसफ़े के मुताबिक मुल्क को जमहूरी और फलाही रियासत बनाने पर साबित कदम है। 1973 का आइन वतन की सलामती का ज़ामिन है। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर की कराची में मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को मौशी बहरान का सामना है, मुत्तहिद होकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। वज़ीर आला का मकबूजा कश्मीर की आवाम से ज़ारी यकजहती। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, पड़ोसी मुल्क भारत हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। मुल्क भर में क्रिसमस का त्यौहार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर के गिरजाघरों में बड़ी तकरीबात। मुल्क की तरक्की और सलामती की दुआएं। मसीही बरादरी की खुशी दीदनी। बच्चों और खवातीन के रंगारंग लिबास। दुआया तकरीबात के बाद लोगों की सैर व तफरी। पार्कों का रुख कर लिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़राए आला समेत सूबाई और वफाकी वज़रा की क्रिसमस पर मुबारकबाद। भर में क्रिसमस की तकरीबात। वेटिकन सिटी में घंटियां बजाई गईं। व्हाइट हाउस क्रिसमस ट्री से जगमगा उठा। नॉटिंघम की बरक़ी कुमकुमों से सजावट। चीन के शहर शंघाई में कोरोना के बावजूद अवाम बाहर निकल आए, क्रिसमस की खरीदारी। बलूचिस्तान के इलाके जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में सिपाही हक नवाज शहीद, 2 जवान जख्मी। सिक्योरिटी अहलकारों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। साथियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में मेहंदी की तकरीब में फायरिंग से बच्ची का कत्ल। थाना सतियाना पुलिस का एक्शन। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम
हसन की फायरिंग से 11 साल अफशा जाँ बहक हुई। RPO सरफराज ने अब तक न्यूज की खबर पर नोटिस लिया था। अहमदपुर शर्किया में धुंध के बाइस कौमी शाहराह पर हादसा, ट्रक और ट्रेलर का तसादुम, 3 अफराद मौके पर जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कश्मीर में इंडस हाईवे पर भी हादसा, 2 मुसाफिरों की जान चली गई, 2 शदीद जख्मी। मुसाफिर कोच कंदकोट से सादिकाबाद जा रही थी। मुल्क भर में सर्दी लहू जमाने लगी। स्कर्दू में पारा -11, जियारत में -9 डिग्री। बारिश और बर्फबारी का सिस्टम आज बलोचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई। कोयटा की अगबस्ता हवाएं कराची पहुंच गई। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने क्रिसमस की खुशियां फीकी कर दी। हादसात में 19 अफराद हलाक, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, लाखों अफराद बिजली से महरूम, मुतादिद एयरपोर्ट्स बंद, 8000 परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क, केंटकी, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में इमरजेंसी नाफिज। फ्रांस में क्रिसमस पर नस्ली फसादात फूट पड़े। इंतहा पसंदों की फायरिंग से 3 कुर्दों की हलाकत पर एहतजाज, पुलिस से झड़पें। मुश्तिल अफराद ने कई गाड़ियां जला डाली। सरकारी इमला को शदीद नुकसान पहुंचा। अफगान तालिबान ने गैर सरकारी तंजीमों में खवातीन स्टाफ पर पाबंदी लगा दी। हुक्काम के मुताबिक मुतादिद NGOs में खवातीन ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जियाँ पाई गईं। अमरीका का इजहार तशवीश, वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा यह इक़दाम इमदाद की तरसील में रुकावट बनेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का भी पाबंदी पर इजहार मज़म्मत। ब्राजील फुटबॉल टीम 6ठी मरतबा वर्ल्ड कप तो न जीत सकी, लेकिन फीफा रैंकिंग में टॉप पोजीशन बरकरार। आलमी चैंपियन अर्जेंटीना और फाइनलिस्ट फ्रांस की एक दर्जे तरक्की, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब का खेलों के फरोग का आज़म, 2 अरब रुपए से स्पोर्ट्स एंडोवमेंट फंड कायम करने का ऐलान। परवेज इलाही के ज़ेर सदारत इजलास, कहा फंड से खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। दीगर सूबों के खिलाड़ियों को भी बैरून मुल्क ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जाएगा। रेसलिंग, बॉक्सिंग, हॉकी और दीगर खेलों की तरबियत दी जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट पीर से शुरू होगा। नए शेड्यूल के मुताबिक 2 टेस्ट और 3 वनडे कराची में होंगे। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। बाबर आजम, मीर हमजा, शाहनवाज धानी और साजिद खान की भी शिरकत। कौमी कप्तान सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म।